बात उस समय की है जब अयोध्या नगरी पर अत्यंत शोक और दुखद बादलों की भयानक परछाई पड़ने ही वाली थी। रानी कैकई के पैर अयोध्या के महाराज दशरथ के शयन कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। रानी कैकई के मन के विचार मानो रानी कैकई के चेहरे से एक भयंकर कुटिलता की भांति छलक रहे थे। रानी कैकई एक बनावटी मुस्कुराहट लेकर दशरथ जी के कक्ष में पहुंचती है और राजा को प्रणाम करके राजा के समीप बैठ जाती है। राजा सहज भाव से कैकई से जैसे ही पूछते हैं कि रानी, आपका किसी विशेष उद्देश्य के लिए आना हुआ है? क्या है, बोलो, क्या बात है? कैकई राजा को उत्तर देती है, हाँ महाराज, मेरे आने का विशेष कारण है। मैं सोच रही थी कि आपसे मांगने के लिए मेरे पास 2 वचन अभी शेष हैं, अगर आपको याद हो तो। राजा ने कहा, हाँ रानी, मुझे याद है कि तुमने ये कहा था कि मैं सही समय आने पर मांग लूंगी। मुझे याद है। रानी कैकई, कहो क्या मांगती हो? रानी कैकई ने देर ना करते हुए राजा से दोनों वरदान मांग लिए। पहला वरदान ये कि भरत को राज तिलक होना चाहिए और दूसरा वर ये कि राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। कैकई के मुख से निकले जहरीले तीर की भांति ये वचन मानो राजा दशरथ के सीने में उतर गए और राजा दशरथ तुरंत ही बेहोश हो गए। राजा को इस हाल में देखकर कैकई को राम को बुलावा भेजती है। माता कैकई का आमंत्रण सुन राम तुरंत ही वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अब कक्ष में कैकई, श्री राम और बेहोशी की हालत में राजा दशरथ तीनों जन रहते हैं। अपने पिता को इस अवस्था में देख राम चिंतित हो माता कैकई से पूछते हैं कि पिताश्री की इस अवस्था की क्या वजह है? वैद्य को बुलवाया जाए। तभी माता कैकई राम को रोक देती हैं और कहती हैं, राम घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज स्वस्थ हैं। महाराज तो बस इसलिए परेशान हैं कि जो उन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे, क्या तुम उनको पूरा करने में सहायक हो पाओगे या नहीं? श्री राम माता से पूछते हैं, बताओ माता, क्या वचन दिए हैं पिताश्री से जिन्हें पूरा करने में मेरी आवश्यकता पड़ेगी? बताओ, मैं अवश्य पूरा करूंगा। राम जी के इस तरह पूछने पर कैकई ने देर नहीं की और दोनों वचन राम को सुना दिए। सुनते ही राम थोड़ा मुस्कुराए और सारा हाल समझ गए कि पिताजी को बहुत गहरा आघात पहुंचा होगा ये बात सुनकर। फिर राम मूर्छा की स्थिति में पड़े हुए पिता से कहते हैं, पिताश्री, आप इस तरह शोक ना करें, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है जिसको पूरा करना कोई कठिनता का कार्य नहीं। श्री राम के मुख से जब इस तरह के शब्द निकलना शुरू हुए तो महाराज को इतना होश आ गया कि वह राम की बातें आंखें बंद किए हुए ही सुनने लगे और महाराज मन ही मन भोलेनाथ का सुमरन करके कह रहे हैं कि हे औगणधानी, आप तो थोड़े में ही रीझ जाते हैं। हे महादेव, कुछ ऐसा करो कि मेरा राम किसी भी पाप पुण्य को ध्यान में ना रखकर वनवास जाने की बात के लिए इनकार कर दे। इधर श्री राम लगातार अपने मुख से पिताश्री के कानों तक आत्मज्ञान पहुंचाने का प्रयास में लगे हुए थे। श्री राम कहते हैं, वो पुत्र बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता पिता की आज्ञा को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर विधि ने मुझे ये विशेष अवसर दिया है
तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आप चिंता न करें पिताजी, जब मैं वनवास में जाऊंगा तो वहां मुझे तपस्वी ऋषियों के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। पिताश्री, विधि जो भी विधान निर्धारित करती है वह कभी भी बिना किसी अच्छे उद्देश्य के नहीं होता, और इस सब में भी कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जरूर छुपा हुआ होगा। महाराज दशरथ राम के कहे हुए अमूल्य ज्ञान को सुनकर मन ही मन अश्रुओं की धारा को निरंतर बहाते जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, अगर कैकेयी की जुबान से केवल भरत को राजगद्दी का ही वचन निकल जाता तो कोई भी दुख की बात ना थी, लेकिन हे विधाता, आपने इसकी मति में राम को 14 वर्ष वनवास का विचार नहीं जगाना था। मैं एक पल भी राम को अपनी आंखों से दूर नहीं सोच पाता। 14 वर्ष तक तो मैं ना जाने राम की विरह में अपने प्राणों का कितनी बार त्याग कर लूंगा, ये मुझे भी विदित नहीं। इधर राम निरंतर महाराज दशरथ को ज्ञानपूर्ण वचनों से समझा रहे थे। पिताश्री, मुझे आज्ञा दें, फिर मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर वन के लिए प्रस्थान करूं। ये बात आग की तरह पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। जिसके कान में ये कटु वचन पहुंचते वो मानो शोक के समुद्र में ऐसे डूब जाता कि जैसे शरीर तो है लेकिन शरीर से आत्मा बस निकलने को ही है। सभी नगरवासी कैकेयी को न जाने क्या कहने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी की मति क्या विधाता ने हर ली। कुछ लोग कहते हैं ये सब भरत और कैकेयी दोनों के मन से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ जी को कैकेयी के मांगे इन वरदानों के लिए तभी मना कर देना था। यहाँ प्रभु राम महाराज से आज्ञा लेकर कौशल्या माँ के से आज्ञा लेने के लिए उनके भवन में जाते हैं। अयोध्या नगरी में मानो इस भयानक खबर से ऐसा लग रहा है कि करुण रस की अयोध्या पर बरसात हो रही हो। श्री राम के द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश का महाराज के ऊपर कहीं न कहीं ये प्रभाव रहा कि महाराज दशरथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास जाते हुए देख सके। अगर प्रभु राम महाराज को ज्ञान का उपदेश नहीं सुनाते तो महाराज दशरथ राम की विदा करते समय ही अपने प्राण त्याग देते। जय श्री राम साथियों, इस तरह के ज्ञानपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और खाली समय में राम नाम संकीर्तन जरूर किया करें, चाहे तो कुछ समय के लिए ही सही। जय जय श्री राम।